अनुभव करते कहाँ हैं? इसी जीवन में तो करते हैं। सत्य का अनुभव कहाँ करेंगे? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो क्या मेरे से अलग कहीं सत्य है जिस सत्य को ले आऊँ उठा करके और अंदर फिट कर लूँ? आप सब भी अपने लिए इस चीज़ को समझिए, इसको रिलेट कर लें कि आप जहाँ बैठे हैं क्या वहाँ से अलग कोई सत्य है कि सत्य को अलग से ले आए? क्या अलग कहीं शांति है, सुख है जिसे आप उठा के ले आए? क्या अलग कहीं परमात्मा है, ईश्वर है जिसे उठा करके भीतर ले आए? या अलग कहीं मोक्ष है जिसे उठा करके आप भीतर ले आए? सारा अनुभव आपके जीवन में होता है, लेकिन क्यों नहीं होता है? बस इसी अंतर को समझ लें। कोई तो है जो इस जीवन में इसका अनुभव कर रहा है, उस सत्य का किसी ने तो किया है। कोई तो है जिसने शांति का अनुभव किया है और हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ हम वैसा जीवन नहीं जी पा रहे हैं जिस जीवन में इस सुख और शांति का अनुभव किया जा सके, उस निर्वाण का अनुभव किया जा सके, क्योंकि वो यूं ही तो नहीं मिल जाएगी। जीवन आप इस ढंग से बनाएंगे कि उस जीवन में निर्वाण फलित हो जाए। जीवन हम इस ढंग से निर्मित कर लेंगे कि जीवन में शांति का अनुभव होने लग जाएगा। कभी कभी ये सूत्र मैं आप कहा करता हूँ लोगों के बीच कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। ये बड़ा छोटा सा सूत्र है। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। जैसे एक विद्यार्थी ये चाहे मैं अपनी क्लास में फर्स्ट एंड फर्स्ट, अर्थात ये कह सकते हैं मेरा टॉप 10 में नंबर आए या मेरिट में मेरा नंबर लगे, मैं फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन चाहने से नहीं आएगा वह। जब वो प्रथम क्लास आने की योग्यता होगी तो वह प्रथम आ जाएगा। जैसे एक लड़का युवा शिक्षा पूरी कर ली, पढ़ाई पूरी हो गई और चाहता है मैं कलेक्टर हो जाऊं, चाहने से थोड़ी होगा, कलेक्टर की योग्यता होगी तो ही हो पाएगा। ऐसे ही हम चाहें कि मैं सुख शांति का अनुभव करूं, मैं समृद्धि का अनुभव करूं, मैं स्वास्थ्य का अनुभव करूं, मैं पारिवारिक प्रेम का अनुभव करूं, तो ये इच्छा तो अच्छी बात है, लेकिन उसी के अनुरूप मुझे अपनी योग्यता विकसित करनी होगी। जीवन सुधार के संबंध जो बातें मैं कह रही थी, यही कह रहा था, वो यही बात है कि आपको अपनी योग्यता को विकसित करनी होगी। किसके लिए? वह जो आप चाहते हैं उसको महसूस करने के लिए, उसे पाने के लिए। और थोड़ा एक कठोर बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये कठोर बात संभालना थोड़ा कठिन है, मैं इसलिए पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुने। अभी यदि मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ, अशांति का अनुभव कर रहा हूँ, गरीबी का अनुभव कर रहा हूँ, बीमारी का अनुभव कर रहा हूँ, लड़ाई और झगड़े का अनुभव कर रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है? मैं इसी के योग्य हूँ। ये स्वीकार करना बहुत कठिन है। सुख और शांति का अनुभव करूं, ये किसके ऊपर है? आपके ऊपर तो है, कोई दूसरे के ऊपर है। कोई दूसरा अनुभव करेगा। जैसे हम अभी सदगुरु कबीर साहब के विषय में सुन रहे थे, सदगुरु पूरन साहब जी के या अन्य संतों के विषय में सुनते हैं, उन्होंने सत्य का अनुभव किया, उनका मोक्ष हुआ और वो हमारे आदर्श हैं। सचमुच ये सच बात भी है, क्योंकि उन्होंने ये संदेश दिया, उन्होंने ये पथ बताया है, और जिस पथ पर चल के हम भी वहां पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है? या यूं चुपचाप बैठे रहे, वैसा होता चला गया? उन्होंने अपने जीवन को तराशा, उन्होंने अपने जीवन को संवारा, उन्होंने जीवन को तिल तिल करके गढ़ा और बनाते चले गए, उस योग्य बनाते चले गए जिसमें शांति का अनुभव हो सके। और आज मैं यहाँ बैठ करके बोल तो रहा हूँ, लेकिन यदि अकेले में होता हूँ और अशांति का अनुभव करता हूँ,
इसका मतलब है मैं अशांति का निर्माण कर रहा हूँ, दुख का निर्माण कर रहा हूँ। अपने ही लोगों के साथ मिलते हैं और अपनों के प्रति शिकायत शुरू कर देते हैं। शिकायत वाला जीवन, जिसके मन में शिकायत भरा है, जिसके मन में दूसरों के लिए कंप्लेन भरा है, दोष भरा है कि वो ऐसा करते हर समय। और एक बात आप जानिए, जब आप शिकायत की स्थिति में होते हैं तो आप किसी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हैं, और साथ साथ जिससे आप जिसकी शिकायत कर रहे हैं, और एक दूसरी बात साथ साथ आप क्या करते हैं, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। तभी तो शिकायत कर रहे हैं, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। ये श्रेष्ठता का अनुभव और दूसरे को गलत बताने का जो की प्रक्रिया है, ये हमारे जीवन को नीचे की ओर धकेलता चला जाता है। इसलिए आवश्यकता है इसे हम ठीक करें। आखिर ये बातें, देखिए, मैं कबीर साहब जी की साक्षी, उनके पद को दृढ़ नहीं दे रहा हूँ, और आप सभी जानते हैं कि कितनी बातें साहब ने कही है। एक ही बात मैं बता दूं, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा है कि दोष मत देखो किसी का। ये बात तो हम बचपने से पढ़ते आए हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। अब मैं इसको दोहराते चलो तो आप ही समझ रहे होंगे, जब ये बातें आती है ना तो आपके दिमाग में अपने आप बात आ जानी चाहिए। मैं बहुत साधारण सी बातें कह रहा हूँ कि आप और हम एक काम करें। क्या है वो? है ऐसा जीवन बनाएं जिसके बारे में कह रहा था, एक वह जीवन जो बिगड़ा हुआ है, एक दूसरा जीवन जो सुधरा हुआ है। सूरत, जिस आश्रम में हम लोग रहते हैं, सूरत में है, प्रयागराज में भी है, लेकिन सूरत आश्रम में कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से ज़्यादा रहना होता है। उस शहर को कहते हैं डायमंड सिटी, अर्थात वहाँ हीरे तरासे जाते हैं। कभी आपको आना हुआ तो ये अवसर लग सकता है कि एक कभी कभी जो भक्त लोग हैं वो हीरे का काम करते हैं, तो कबीर साहब जी ने हीरे के बारे में बहुत सारी बातें कही है। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, मन में होता हीरा देखें, तो कहा गया कि हीरा लाओ जरा देखें। तो दो प्रकार के, एक तरासा हुआ, दूसरा बिना तरासा हुआ। तो बिना तरासे हुए हीरे आप देखेंगे लगेगा नदी के किनारे के कोई कंकड़ बालू ले आए हैं, बिल्कुल मटमैला सा दिखता है, पीला पीला हल्का सा। लेकिन जब उसे तराश दिया जाता है उसी को, तो उसकी चमक बढ़ जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। चमक, जीवन की भी चमक बढ़ जाएगी, जीवन की भी कीमत बढ़ जाएगी। कब? जब हम जीवन को तराश देंगे। सत्संग एक माध्यम है, एक ऐसा औजार सत्संग के माध्यम से हम पाते हैं, एक ऐसा संसाधन पाते हैं, एक ऐसी समझ पाते हैं कि हम अपने आप को तराशने लग जाते हैं। कई ऐसे भक्त लोग मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं कि वे ये महसूस करते हैं कि जब हम गुरु संतों से नहीं मिले थे, सद्गुरु के विचार नहीं सुने थे, तब का हमारा जीवन कैसा था। मतलब सारी गलतियां हम में थी, और सारी गलतियां मतलब सारी गलती ना, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, सारी गलतियां। लेकिन जैसे ही सद्गुरु के विचार सुने, उनके दर्शन किए, सारी गलतियां हमने छोड़ दी। एक वो दिन, आपका काम हो गया होगा भैया, आप छोड़ आगे बढ़िए। एक दिन, एक समय वो था जब मैं गलत खाता था, गलत पीता था, गलत व्यवहार करता था। उस समय मेरे जीवन में जो दुख थी, जो अशांति थी, एक समय वो, और एक समय यह है जब मैं सद्गुरु संतों के विचारों को सुन करके अपने आप में बदलाव किया। आज के जीवन में, आज जो मैं जीवन में महसूस कर रहा हूँ, एकदम अलग है। क्यों? तराश लिया गया। वही जीवन है, जीवन कोई अलग नहीं है। इसी जीवन में, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हमारा मोक्ष होगा, जो साहब ने कहा जियत न तरियो मोहे का तरियो, कोई अलग नहीं है। इसी जीवन में वह अनुभव करना है जो हम चाहते हैं, अलग नहीं है। और इसी जीवन में अभी यदि हम कोई दुख का अनुभव कर रहा हो, अशांति का अनुभव कर रहा हो, गरीबी का अनुभव कर रहा हो, आज ही अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करके, आज ही, फिर कुछ दिन के बाद वो खुद महसूस करने लगेगा वही जीवन था जिसमें दुख का अनुभव कर रहा था, आज सुख का अनुभव, यही अशांति का अनुभव कर रहा था, लड़ाई झगड़े वाला अनुभव कर रहा था,
आज मैं प्रेम का अनुभव करता हूँ, आज शांति का अनुभव करता हूँ। कैसे? जीवन में बदलाव कर लिया। सत्संग उसके लिए प्रेरित करता है। इसलिए जुड़े रहना बहुत जरूरी। हम सबको संतों के बीच, कभी कभी लोग कहा करते हैं कि संतों के पास जाते हैं या सदग्रंथ पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, बातें याद नहीं रहती हैं। कुछ लोग कभी कभी कहते हैं शायद पुस्तकें पढ़ते हैं, याद नहीं रहती हैं। तो फिर क्या करें इसके लिए? और भी कुछ बातें आती, सत्संग में जाते तो हैं लेकिन तो सुनते हैं, भूल जाते हैं। भले भूल जाओ। एक बात याद आई, एक अखबार में संपादक के नाम पत्र लिखा गया। उसमें लिखा गया था, बहुत पहले की शायद बात होगी ये, कि मैं चर्च जाता हूँ। इसमें लिखा चर्च जाता हूँ, हर रविवार को जाता हूँ चर्च, और विगत 30 वर्षों से जा रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ वे मेरे 30 साल जो रविवार के बिताए गए चर्च, वो सब खराब गए। क्यों? जितनी बातें मैं सुना वहां जा करके, वो सारी बातें तो भूल गई हैं। और जब बातें भूल ही जाती तो सुनने का क्या मतलब है? ये धार्मिक उपदेशक लोग भी लोगों का समय खराब करते हैं, सुनाते हैं, बातें तो भूल जाती हैं। इस बात को जब अखबार में ये बात छपी तो बस बहुत कुछ इस पर चर्चा होने लगी, डिबेट हो गया, कोई हाँ कोई ना, इस पर चर्चा होने लग गई। और तब तक चलता रहा जब तक एक दूसरा पत्र नहीं आ गया संपादक के नाम। उसने क्या लिखा था? उसने लिखा कि मेरी शादी हुए 30 साल हो गए, मेरी पत्नी मेरे लिए रोज भोजन बनाती, अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनाकर खिलाती है, लेकिन मैं भूल गया हूँ वो कौन कौन सा भोजन आज तक मुझे कराती रही है। लेकिन मैं जानता हूँ यदि वो भोजन जिसको मैं भूल चुका हूँ, उसके प्रकार को, उसके बारे में यदि वो भोजन न किया होता तो आज मैं मर गया होता। ऐसे ही मैं सत्संग में जाया करता हूँ। भले मैं सत्संग की बातें भूल गया हूँ, लेकिन यदि मैं सत्संग में जाता नहीं तो आज मैं आध्यात्मिक रूप से मर गया होता। मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब सत्संग से जुड़ा हूँ आध्यात्मिक रूप से। इसका मतलब वहीं से कुछ ज्योति मिल रही है, वहीं से प्रेरणा मिल रही है, मेरे जीवन में कुछ अच्छाइयाँ हैं। जब आप सत्संग से जुड़ते हैं तो आपके जीवन की चमक बनी रहती है, जीवन में अच्छाई आती चली जाती है। स्वाभाविक साहब ने इसी आशा से कही, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगति होए। इसी